अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे। उन्हीं को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मैंने एक करवाया था, मगर फिर भी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कौन से होते हैं? जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स रिपीटिंग हो, यानी कि उनकी आपके पास जो पावर हो वो m हो। पावर m का मतलब x+1 का होल स्क्वायर पावर क्यूब हो सकता है, एनीथिंग। देन हम लोग क्या करते हैं कि हम ए बी सी डी के साथ अब डिफरेंट पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1, पावर 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? टू द पावर m, जितनी पावर आपको गिवन होती है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट्स से दिस इज योर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बुक, द बुक हार्वर्ड एंटन। Okay, see here, this factor is a linear factor, but it is repeating. It is repeating how many times? It is repeating 3 times. Here, your m is equals to 3. Okay, for this function, this is a proper integral. Proper integral कौन से होते हैं? जहाँ पर आपके पास जो आपके पास further simplify नहीं हो सकते. ठीक, just like 1/2. 1/2 is a proper integral. अगर 2/4 होगा, that is improper. Okay, that can be more simplified. Okay, so this is a proper integral. So यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट कन्वर्ट करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि इसका इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे होंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अकॉर्डिंग टू द रिपीटेड लीनियर फैक्टर रूल हम सिर्फ इसको ले रहे हैं। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1 and this form will be equals to a over x+1 plus b over x+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ x+1 प्लस c over स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ x+1। ओके, सो आप नोट कर सकते हैं कि हम कहाँ तक गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर 1 वी विल मूव टुवर्ड्स द पावर 3 जो कि मुझे गिवन था। सो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2। दैट इज द format of, that is the form of partial fraction of this fraction, this rational function. Okay, कन्वर्ट करने के लिए अब मैं क्या करती हूँ? मल्टीप्लाई बाय x+1 whole cube on both sides. Okay, so this will change to 2x cube plus 3x plus 3 will remain on this side is equals to a, and x+1 का whole square with this one and with b plus b with b I have, that is x+1 and with c I have nothing, क्योंकि x+1 और x+1 का होल क्यूब जो दोनों होंगे वो क्या हो रहे होंगे? कैंसिल आउट हो रहे होंगे। सो वहां पर मेरे पास नहीं आना x+1। ठीक, सो दिस विल बी दी फॉर्मेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास ओके यहाँ नहीं है कोई चीज। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक दो मेथड्स आपको बताए जा चुके हैं। यहाँ पर मैं अपना सेकेंड मेथड फॉलो अप कर रही हूँ। दिस मीन्स कि मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ अपने फॉर्मूला को। सो दिस विल रिमेन सेम, ठीक, is equals to a as it is. This will be x square
plus 2x plus 1 plus bx plus 1 plus c, and that can be written as ax square plus 2ax plus a plus bx plus b plus c. Okay, collecting coefficients. First is हाउ टू कलेक्ट कोफिशिएंट्स। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को मुझे टच नहीं करना, मुझे जो टच करना है वो सिर्फ किसे करना है, राइट हैंड साइड को। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म ए एक्स स्क्वायर की कहीं नजर नहीं आ रही है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एक्स की दो टर्म नजर आ रही है, एक आ रही है 2ax और एक आ रही है bx। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, दैट इज x। तो आई कैन राइट 2a प्लस b एंड x। फिर a प्लस बी प्लस सी, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेंगे। सो आई हैव टू नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स। कंपेयर कोफिशिएंट्स के लिए आपको फॉर्म क्या बताई है कि आप क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर जितने आपको यहाँ पे पावर्स नजर आ रही हैं वो सारी पावर्स आप यहाँ लिखते रहेंगे। एक होगा एक्स स्क्वायर, एक होगा एक्स और एक होगा कांस्टेंट सी। यहाँ पे मैं एक्स पावर 0 कर रही हूँ, ताकि या फिर सिर्फ पूरा कांस्टेंट लिख देती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ सी एज्यूम करा हुआ है, तो सी लिखने से आप लोग कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं पूरा कांस्टेंट लिख रही हूँ। सो on the left hand side the coefficient of x square is 2, so 2 is equals to here, that is a. Here the coefficient of x is on the left hand side is 3, that is equals to the coefficient on the right hand side, that is 2a plus b. Here the constant is 3, and on the right hand side I have the constant that is equals to a plus b plus c. From this I have the value a is equals to 2. From here, that is 3 is equals to 2a plus b. I can find the value of b, that is equals to 3 minus 2a, that is equals to b is equals to 3 minus 2 into 2, that is b is equals to minus 1. Since I have the values of a and b, I can find the value of c from here, that is c is equals to 3 minus a minus b, that is c is equals to 3 minus 2 plus 1, that is equals to c is equals to 2. 3 minus 2 is 1, या 2 plus, okay, so that will be my answer. So that will be my answer. Okay, now substituting all these values, in equation 2. What was my equation number 2? Equation number 2 is this one.
So substituting all these values over here, I will have the fraction form. A in place of A, I have to write 2. In place of B, I have to write that is -1. And in place of C, I have to write that is 2. Okay, now put in 1, or say this equation number 3, or integrate equation 3 with respect to x. सो क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. दिस विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. दिस विल ऑल्सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. मैं यहाँ पे पहले से ही डिवाइड करके लिख रही हूँ. एंड दिस विल ऑल्सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx. So see here कि यहाँ पे इस फंक्शन का आंसर जो है ये क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा एंड x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो दैट इज सिंपली ln x प्लस 1 प्लस. ओके, इसको मैंने मॉड में इसलिए लिखा है क्योंकि ln की वैल्यूज पॉजिटिव ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हम इसको किस में लिख देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख देते हैं. दिस कैन बी चेंज टू इंटीग्रल this can be changed to integral, या पॉजिटिव ही रहने दो. ये आएगा -x प्लस 1 पावर -2 dx. क्योंकि यहाँ पे पावर है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. प्लस 2 इंटीग्रल x प्लस 1 पावर -3 पावर -3 dx. ओके, इनको इंटीग्रेट करना होप सो आसान है, सिंपल है. आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक मैं इंटीग्रेट कर चुकी हूँ. बाकी इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे पावर ऐड होनी है एंड पावर डिवाइड होनी है. तो पावर ऐड होके ये माइनस साइन बाहर आ गया. -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1. दिस विल चेंज टू +2 बाहर ही है and this will be -3 plus 1 whole divided by -3 plus 1. ओके, ये वाला फॉर्मेट इसलिए आई है क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. डेरिवेटिव इसका बाहर मौजूद था. एंड प्लस सी, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, my final answer is -2 plus 1, that is -1, and -3 plus 1 is -2. जो कि और सिंप्लीफाइड, ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं. दिस 2 and this 2 can be cancelled out. This minus sign and this minus sign will be cancelled out, and I have my answer as, okay, I have -1. This one is -2. This minus sign will be plus, and this is changed to power -1, and this changed to power
-2। अप टू यू, आप इसको किस फॉर्मेट में, अपॉन के फॉर्मेट में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ द अनदर क्वेश्चन, होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। द अनदर क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक फैक्टर रूल। क्वाड्रेटिक फैक्टर रूल यह होता है जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म ऐसी हो कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास फैक्टर आउट नहीं हो रहा, वो लीनियर फैक्टर में नहीं हो, वो फैक्टर किस में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में हो और वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता हो। तो उसके अंदर फॉर्म हम क्या करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी की फॉर्मेट बनेगी। ठीक, यानी कि एक पावर कम से आप उसका पूरा एक पॉलिनोमियल जनरेट करोगे। अगर यहाँ पर होता ए एक्स क्यूब का, तो मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल जनरेट करती एक पावर कम का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, हायर पावर के लिए भी वर्क करता है, बट विथ वन लेस पावर पॉलिनोमियल। ठीक, सो नाउ द क्वेश्चन इज, इसको सॉल्व कर देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज 1/x³ प्लस 2x। फर्स्ट थिंग, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज, इट कैन बी फैक्टर आउट एज that is x can be taken as common and this will be x square plus 2, and I know that x square plus 2 cannot be further simplified। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है, लीनियर फैक्टर नहीं है, क्योंकि इस फैक्टर के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, 1 नहीं। बीच में माइनस नहीं है कि मैं इसको सिंपल फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ, ये इसी तरह रहेगा। So let's say this is my question and this is my equation number 1. I have to simplify this format into partial fraction form, and that should be equals to a ओवर x, क्योंकि फर्स्ट तो फैक्टर लीनियर है ना, तो उस लीनियर फैक्टर को तो आपने जनरल फॉर्मेट जो आपकी है वही लेनी है। अब ये जो दूसरा फैक्टर है ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मेट क्या होगी? इसकी फॉर्मेट होगी मेरे पास बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये बात याद रखने की है कि आपने जितने भी फैक्टर्स होंगे हर एक को अलग अलग कैरी आउट करना है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, जो कि मेरी जनरल फॉर्मेट होगी, ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट आएगी। ऐसी फॉर्मेट क्यों है? क्योंकि इससे मेरे पास तो आसानी से अगर बी और सी की वैल्यू मिल जाती है तो ये सिंपली एलन वाली फॉर्मेट आ जाएगी। एलन वाली फॉर्मेट को इंटीग्रेट, आप उसको ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो। सो नाउ multiply it with x and x square upon 2. Okay, this one will be 1 is equals to a x square upon 2 plus bx plus c, जो कि ब्रैकेट में होना चाहिए, एंड x। सो नाउ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इसके अंदर मुझे आसानी से वैल्यूज नहीं मिलेंगी बाय द फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड जिसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर आसानी से काम नहीं होगा, मुझे यहाँ पे अपना सेकेंड मेथड ही अप्लाई करना है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ओके, so collecting coefficients, ओके कलेक्टिंग कोफिशिएंट्स यहाँ पे 1 एज इट इज रहा, ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
cx प्लस 2a। ओके, तो मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में इसको होना चाहिए था, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स एन कांस्टेंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, यहाँ पे एक आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए था, एक होना चाहिए एक्स का और एक होना चाहिए कांस्टेंट का। Okay, since you can see that on the right hand side there is no x square, the coefficient of x square is 0. Here the coefficient is a plus b. In the last x, there is no coefficient of x also, so the coefficient is 0, is equals to c. And the last one, that is constant, is 1 in the right hand side, and here that is 2a. This means my a is equals to half, and my back substitution gives me b is equals to minus half. ठीक, so substituting it in इसमें सब्स्टिट्यूट करना है मुझे in 2. Okay, what is my 2 here? So a is half 1/2 लिख सकती हूँ, b is minus 1/2, x, and c is 0. So this is the thing. Then I can simplify it as minus half के बजाय मैं इसको लिख लूँ minus half को यहाँ, minus half x over x square plus 2. Okay, so that is the thing. यहाँ पे अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पे मुझे दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। इंटीग्रेट with respect to this is my question is equals to 1/2x को इंटीग्रेट करना मुश्किल काम नहीं है, dx minus half, and to integrate this term is not also difficult. 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर 2x होना चाहिए था, जो कि नहीं है, बट आई कैन मेक इट 2. सो यहाँ पर विदाउट इंटीग्रेटिंग एनीथिंग मैं पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कर रही हूँ, अपनी प्रॉपर फॉर्मेट ला रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 को बाहर लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि 1/2 2 को कांस्टेंट है, बाहर ले गए। आई कैन राइट इट एज 1/4 एंड इनटू 2, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ 2x चाहिए था, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करा है। सो द इंटीग्रल इज हाफ ln x माइनस 1/4 ln x square plus 2 and plus c. That will be my answer. Okay, the next topic will be covered in the next video.